अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो 3.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। चैप्टर 3 की जो 3.3 एक्सरसाइज है मेरे पास, जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। 3.3 का सेक्शन 2 है, क्वेश्चन 3 है, ठीक है। और इसका जो पेज नंबर है वो बनेगा 154। इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 वो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें कहता है फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ of a rectangular field whose area is 108 मीटर स्क्वेयर एंड अ पैरामीटर ऑफ 42 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द लेंथ, ठीक है। क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। एंड विड्थ, ठीक है। और क्या मालूम करना है? विड्थ मालूम करनी है, ठीक है। क्या क्या उसने दिया हुआ है? कहता है कि जी एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर है, उसका जो एरिया है वो उसने दिया हुआ है 108, ठीक है, एरिया, ठीक है। और क्या कहता है, जो उसका पैरामीटर है, पैरामीटर उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 42, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें क्वेश्चन में से मैंने निकाल ली हैं, जो जो उसने मुझे बताया हुआ है। एक उसने मुझे बताई हुई है कि एरिया इसका इतना है, ठीक है, और इसका पैरामीटर बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एरिया की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसकी एरिया की, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया का एक फॉर्मूला है जो आज भी यही है, आज से 10 साल भी यही होगा, 50 साल भी यही होगा बाद, ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने कह दिया ये जो फॉर्मूला है ये मेरी बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी बात करता है पैरामीटर की। पैरामीटर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पैरामीटर मालूम करना था, ठीक है। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विड्थ इनटू विड्थ, ठीक है। यानी कि ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ, ठीक है, इनटू लेंथ, ठीक है। यानी कि दो ही विड्थ है, दो ही लेंथ है, ठीक है। यानी कि विड्थ ज़रब लेंथ। पैरामीटर का फॉर्मूला 2W इंटू 2L, ठीक है। ये पैरामीटर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे एरिया तो हमने लिख लिया, ठीक है। एरिया जो है वो है L ज़रब W, ठीक है। एरिया की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 108 इंटू LW, ठीक है। दूसरे पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बता दिया है। पैरामीटर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2W प्लस 2L, ठीक है। ये जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। उसके बाद वो क्या कहता है कि जो P है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 42 इंटू इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया तो 2 मेरा कॉमन आ गया, अंदर रह गया W प्लस L, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहा कि बोथ साइड्स को मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 से, 1/2 से, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा W प्लस L, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मालूम करनी है लेंथ, ठीक है। क्या मालूम करना है? लेंथ। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने लेंथ मालूम करनी है तो ये इधर जमा हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 21 माइनस W, ठीक है। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें थी। क्वेश्चन को हम पढ़ते गए हैं। दो फॉर्मूला है, एक एरिया का है वो हमें याद होना चाहिए, एक पैरामीटर का है वो भी हमें याद होना चाहिए। बेसिक सी चीज़ें मैं पढ़ता जा रहा हूँ और इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है 108 इंटू LW, ठीक है। 108 वैसे ही आ गया। L की जो वैल्यू है वो है ये, ठीक है। L की जगह मैंने लिख दिया 21 माइनस W, ठीक है, इंटू माइनस W, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि 1 इज इक्वल टू 8 इंटू
अच्छा ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये इनके दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एल की वैल्यू 21 माइनस डब्ल्यू हो रही है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले 21 के साथ, ठीक है। इसको किया तो ये आ गया 21W, ठीक है। उसके बाद ये जमा का है, ठीक है, जमा माइनस माइनस, और ये हो गया W², ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, मसलन कि ये x है और ये x है, अगर मैंने इनको जमा करना है ना, तो जमा करते हुए जो यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं ना, वो जमा होती हैं 2x, और अगर x और x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इनकी पार्ट्स होती हैं वो जमा होती हैं, ठीक है। तो जब इसको W और W के साथ मल्टीप्लाई किया तो W² आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि ये W² को मैंने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना के लिखना है, तो W² को मैं स्टार्टिंग पे ले जाऊँगा, ठीक है, माइनस का W², जमा का, ये जमा का 21W, ये प्लस का, ये उधर जाके माइनस का 108 हो जाएगा, ठीक है, इधर 0 रह जाएगा। तो जब इक्वेशन के शुरू में माइनस होता है ना, तो वो बाकी अलामतों को चेंज कर देता है। तो ये आ गया W² माइनस 21W प्लस 108, ठीक है। तो ये मेरे पास एक W² माइनस 21W प्लस 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा बनता तो अब यही है कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ और आपसे कहूँ कि आप इसको सॉल्व करें, जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पहाड़ा पढ़ना है इसका, ठीक है। 108 का मैंने पहाड़ा जब 1 पे पढ़ा तो वो आ गया 108, ठीक है। तो 108 आ गया मेरे पास मेन। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 108 आए, और जमा या माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस का 21 आए। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा है? ऐसा पहाड़ा एक है 12 ज़रब 9, 12 को 9 से ज़रब करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 108, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ माइनस का 12 माइनस का 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 21, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा W² माइनस का 12W माइनस का 9W जमा का 108 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें और इसमें कॉमन ढूंढूंगा, ठीक है। इसमें कॉमन आता है W, अंदर रह जाएगा W माइनस 12, ठीक है। जब मैं इसको W पे करूँगा तो ये W में से एक W, बाकी एक W रह जाएगा, और जब मैं इस पे करूँगा तो ये W कट जाएगा, बाकी माइनस का 12 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया माइनस, ठीक है। ये माइनस, अब याद रखना, ये माइनस की वजह से इसकी ये अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये माइनस है। अब इसमें आता है माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9 अंदर रह जाएगा। जब माइनस के 9 इसके ऊपर डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, और बाकी यहाँ पे W रह जाएगा, ठीक है। ये जमा का है तो ये अलामत को चेंज करके माइनस में कर देगा, ठीक है। 108 को मैं 9 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा W माइनस 9 इंटू ये, और ये कॉमन आ जाएगा W माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। W माइनस 9 आ गया और W माइनस 12 आ गया, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाके, और ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास दो आंसर आ गए हैं। क्या क्या आंसर आए हैं, इसको मैं आगे पेज चेंज करके मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आंसर कैसे निकालने हैं। अब मैंने, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये लेंथ का फॉर्मूला एक बनाया हुआ था, एक इक्वेशन बनाई थी, L इज इक्वल टू 21 माइनस W। अब इसी के अंदर जो है ना वो मैं वैल्यूज पुट करूँगा, ठीक है। L इज इक्वल टू 21 माइनस 9 और L इज इक्वल टू 21 माइनस 12, ठीक है। ये 21 में से अगर मैं 9 निकालता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12, ठीक है। और अगर मैं 21 में से निकालता हूँ 12 तो मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। यानी कि मेरी जो लेंथ है, लेंथ आ जाएगी 9, ठीक है, लेंथ आ गई, सॉरी, लेंथ मेरे पास आ जाएगी 12, ठीक है, ये 12 आएगी, और जो मेरे पास विड्थ है वो आ जाएगी 9, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है
कि जो मेरे पास ये आंसर्स निकले थे ना यहाँ पे, मैं वो आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। इवन कि अगर मेरे पास जो एरिया का फॉर्मूला था ना, एरिया का फॉर्मूला L इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, लेंथ मेरे पास 12 आ गई हुई है, ठीक है, एरिया है 108 इज इक्वल टू लेंथ, वैसे ही आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 12, विड्थ मैंने मालूम करना है, तो विड्थ इज इक्वल टू 108/12। इसको मैं इस पर मल्टीप्लाई करूँगा कि डिवाइड करूँगा सॉरी, तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं विड्थ की वैल्यू जो है ना वो इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकता हूँ, तो इसलिए लेंथ की वैल्यू 12 है और विड्थ की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है 15 हमने कर लिया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो 16 है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, लेकिन वो इसको हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद।